नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से यूपीपीएससी के बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो विज्ञप्ति है उसको लेकर नई नई खबर जो है हमारे सामने आ रही है और आज भी मैं कुछ नई अपडेट जो है वो यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है ये बीईओ से संबंधित नई खबर या उस विज्ञप्ति में क्या क्या यहां पर हमको देखने को मिल सकता है। बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, क्या हो सकते हैं बदलाव और योग्यता क्या होगी, इसके साथ साथ में क्या है 80:20 का सूत्र या फॉर्मूला, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये पूरी जानकारी जो है वो मैं आज आपको यहां पर इस सेशन में देने वाला हूं और मुझे लगता है कि जो भी बच्चे बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक रहने वाला है। यूपीपीएससी कई सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, चाहे वो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम हो, आरओ हो, बीई हो, इंजीनियर का एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो प्रशासन अधिकारी बनने का, तो आप हमारे यूपीपीएससी के 2026 के जो फाउंडेशन बैच है इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2026 इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो है, यहां पर आपको इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपका जो कंटेंट रहेगा वो आपका इंग्लिश में रहेगा, एक्सप्लेनेशन आपको दोनों भाषाओं में। इसके साथ साथ में सर्वप्रथम 2.0 यूपीपीएससी 2026 हिंदी फाउंडेशन बैच, यहां पर कंटेंट और आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो दोनों भाषाओं में आपको मतलब हिंदी भाषा में आपको मिलने वाला है। तो एक बहुत ही शानदार मौका है अपने सपने को पूरा करने का। 2026 में पहली बार में प्रशासन अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमारे साथ में आप जरूर मिले। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है मामला। बीईओ भर्ती नियमावली में फिर होगा संशोधन। अब 100% पदों पर आयोग से होगी सीधी भर्ती। पहले 80% रिक्त पदों पर होता था सीधा चयन और उसमें 20% जो पद होते थे उनको भरा जाता था पदोन्नति से। अब ये क्या पूरी अपडेट है ये मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहां पर बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है उसकी जो भर्ती में नियम जो है यानी कि नियमावली जो है उसमें अब यहां पर फिर से एक बार संशोधन जो है वो होने वाला है। यानी कि एक बार पहले हुआ था, एक बार फिर अब संशोधन है। पहली खबर। दूसरी बात यहां पर हम देखेंगे कि 100% पदों पर आयोग से होगी सीधी भर्ती, यानी कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो यहां पर बीईओ की जाएगी। तो सर डायरेक्ट तो होती है, हमने जो एग्जाम दिए वहां पर तो डायरेक्ट होती है, लेकिन यहां पर पहले मामला थोड़ा सा अलग था और उस मामले से निपटने के लिए और विधिक अड़चने ना आए, मामला जो है वो कोर्ट में ना पहुंचे, इसको लेकर ही ये संशोधन की कोशिश और प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है ये मामला। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती नियमावली में फिर से संशोधन होगा। अब 100% पदों पर होगी सीधी भर्ती की तैयारी। अब ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए 100% की मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि 100 पोस्ट हमारे पास में आ रही हैं, तो अब जो यहां पर होने वाला है एग्जाम, इसमें जो पूरी टोटल 100 पोस्ट हैं यानी कि 100 पद जो हैं, इन पर अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती होगी। तो पहले क्या होता था, यहां पर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि पहले खंड शिक्षा अधिकारियों के 80% पदों पर तो सीधी भर्ती से चयन होता था और 10% पद जो है वो उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक जो होते हैं उनको प्रमोट करके हम लोग देखते थे और 10% जो है वो टोटल आपके जो शिल्प अध्यापक है, प्रसार जो है, वहां से पदोन्नति से इन पदों को भरा जाता था। यानी कि 80 पद जो है वो डायरेक्ट रिक्रूट होते थे और 20 जो पद है वो यहां पर प्रमोट होकर बीईओ बनते थे। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव जो है वो शासन को भेज दिया गया है। यानी कि भैया अब इसमें जो यहां पर नियमावली में संशोधन जो है उस पर विचार किया जाएगा और संशोधन होने की पूरी कोशिश या प्रयास जो है वो यहां पर किए जा रहे हैं। एक तो हमारे पास में ये बात है। अब दूसरी जो खबर हम लोग यहां पर देख रहे हैं वो ये कि नियमावली में संशोधन होने जा रहा है ताकि किसी प्रकार की विधिक अड़चन जो है वो यहां पर ना आए। क्या होता था कि मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और भर्ती लंबित हो जाती है ना, डिले हो जाती है। तो कोई भी यहां पर विधिक अड़चन ना आए, इसके लिए यहां पर कोशिश की जा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश शैक्षणिक सेवा संशोधित नियमावली 1992 में भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में समकक्षता शब्द को हटाया जा चुका है। समकक्षता यानी कि इक्विवेलेंट की यहां पर बात की गई थी। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी यहां पर बीओ में बीएड की अगर मान लीजिए कि क्वालिफिकेशन है कि आपके पास में बीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन,
अब इसमें एक शब्द जोड़ दिया समकक्षता। अब वो जो समकक्षता है उसमें उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अगर मान लीजिए कि उसको किसी योग्यता को बीएड के समकक्ष माना जाए तो पता चला कि वो वाला जो कैंडिडेट है वो भी इस एग्जाम को देने आ जाएगा, क्यों भैया आपने समकक्षता बोला है, मैं तो एग्जाम देने के लिए वैलिड हूं। जबकि यहां पर अब क्या किया गया है कि ये जो समकक्षता के जो शब्द था इसी को हटा दिया गया। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी जो थे वो आवेदन के लिए अर्ह थे। ठीक है, संशोधन के बाद किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी को ही आवेदन के योग्य माना गया है। पहले समकक्षता के नाम पर भी मुकदमेबाजी होती थी, यानी कि जो मामला था वो कोर्ट में पहुंच जाता था, मुकदमा जो है वो होना स्टार्ट हो जाता था। तो ये पहली बात तो ये कि भैया नियमों में संशोधन होना है। दूसरी बात मैंने बताया कि पहले भी हो चुका है, यहां पर समकक्षता शब्द जो था उसको हटा दिया गया। संशोधन क्या होगा कि भैया अब जो 100 जो भी पद आने वाले हैं वहां पर अब जो भर्ती होगी वो सीधी भर्ती से चयन उनका किया जाएगा। अब आता है हम लोग यहां पर बात करते हैं अगली बात की। आयोग को भेजा गया है 134 पदों का अधियाचन, यानी कि 134 पोस्ट जो है ये पिछले बहुत मतलब देखा जाए तो 10, 12, 14 महीनों से ये खबर 134 पदों की चल रही है। अब देखते हैं कि ये पद और भी बढ़ते हैं, क्योंकि समय बीत गया है तो हो सकता है कि पोस्ट और इसमें इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को पहले ही भेजा चुका है। नियमावली संशोधन के बाद नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले आयोग ने 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर चयन किया था। उस भर्ती के लिए 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो थे उन्होंने आवेदन किया था 309 पदों के लिए। सोच लीजिए कि कितनी भयंकर कंपटीशन जो है वो आपके सामने है। यस और नो, चाहे एग्जाम कोई भी हो, देखो कंपटीशन तो आपको फेस करना पड़ेगा, अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा औरों के मुकाबले। तो ये सारी अपडेट जो है मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं यूपीपीएससी 2026 के फाउंडेशन बैचेस के साथ में। ये रही सारी खबरें। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। समय रहते आपके सवालों के जवाब जो है वो जरूर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आपको टाइप करना है टेलीग्राम पर जाकर दीपेश कौशिक सर PW, इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको यूपीपीसीएस की क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर डेली अपडेट जो है, क्वेश्चंस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की